नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सार्कोपेनिया के बारे में। ये क्या है? ये एज से रिलेटेड लॉस ऑफ मसल मास, स्ट्रेंथ एंड फंक्शनलिटी अगर होती है तो उसे हम लोग सार्कोपेनिया बोलते हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 40 या उससे ज़्यादा के व्यक्ति में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और देखा जाता है कि बॉडी का वेट किसी पर्सन का आइदर सेम बना हुआ या बढ़ रहा है, लेकिन उसमें जो ओवरऑल मसल का जो उसका वेट है वो कम होने लगता है, जिसके वजह से पेशेंट या व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है। उसे चेयर से उठने में समस्या होती है। एक बार में सीढ़ी एक फ्लाइट ऑफ मतलब एक 10-12 सीढ़ी का जो एक फ्लाइट होता है उससे एक बार में चढ़ने में समस्या होती है। हर समय थकावट महसूस होती है। अगर किसी भी व्यक्ति का एज 40 या उससे ज़्यादा है तो उसे अपने मसल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका ध्यान कैसे रखा जाए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखा जाता है कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है उसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही है। ऑनलाइन से शॉपिंग वगैरह या सारी ही चीज़ें ऑनलाइन से पॉसिबल हो जा रही है, बोल करके व्यक्ति ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है और एंजाइटी फैक्टर्स सभी में प्ले करते हैं, जिसके वजह से वह अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा है। खाने में प्रॉपर प्रोटीन की मात्रा या विटामिन की मात्रा कम हो गई है। तो इसको सार्कोपेनिया को प्रिवेंट रखने का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या क्या है वो जानना जरूरी है। इसे प्रिवेंट करने का तरीका है कि खाने में एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन लेना। 1 से 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेना है। वेजिटेरियन में ये ऑप्शन आपको पनीर, सोयाबीन, टोफू, इन मिल्क ये सब से मिल जाता है। दूसरा हो गया कि देखा जाता है कि सार्कोपेनिया होने में विटामिन डेफिशिएंसी का भी रोल होता है। तो विटामिन D3, विटामिन B12 और कुछ मल्टी मिनरल्स जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इन सब की कमी से भी मसल ठीक से रीजनरेट नहीं कर पाता है और मसल लॉस काफ़ी तेज़ी से होता है। सन एक्सपोजर का विटामिन D3 में काफ़ी रोल होता है। तो दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट जो है एडिक्वेट सन एक्सपोजर में आप जाएं। एडिक्वेट स्लीप लें, कम से कम भी तो 7 से 8 घंटा सोना बहुत ज़रूरी होता है। केवल खाना खाने या विटामिन सप्लीमेंट करने से हो जाएगा? नहीं, आपको उसके लिए मसल को काम पे लगाना पड़ेगा। जो चीज़ ठीक से काम नहीं करती है बॉडी में वो एट्रोफी होने लगती है, मतलब सूखने लगती है। तो आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। दिन में 30 मिनट 40 मिनट एक तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें, मतलब स्क्वाटिंग करें, उठक बैठक, जिससे हिंदी में अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोले, या फिर कुछ वजन उठाएं, पुल अप्स और चिन अप्स करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कंफर्म करने के लिए डेक्सा स्कैन है, जो कि हर एक को कराना ऐसा नहीं है, जिसको एकदम सिग्निफिकेंट लेवल पे देखा जाता है। डॉक्टर अगर परामर्श देते हैं तो आप करा सकते हो। तो आपका टेक होम मैसेज ये है कि आप एडिक्वेट स्लीप लें, एडिक्वेट प्रोटीन लें, मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स को ध्यान में रखें, उसको रेगुलर सप्लीमेंट करते रहें। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मतलब रेजिस्टेंस एक्सरसाइज खूब इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको आधे घंटे का हर दिन करके अगर आप करो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक दिन छोड़ के भी करोगे तो काफ़ी बढ़िया है। 150 मिनट पर वीक हो, इस तरह से ध्यान में रखें। ओके, थैंक यू।